चलिए, चुनाव से पहले तमाम राजनीतिक दलों ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए और तमाम जो दिग्गज है, खासतौर पर समाजवादी पार्टी के जो कद्दावर चेहरे हैं वो और बीजेपी की तरफ से योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम और जो मंत्री हैं उनकी मौजूदगी आप देख पाएंगे निकाय चुनावों में भी। इस मसले पर बातचीत करने के लिए अवनीश त्यागी, प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ मौजूद हैं, सुनील उर्कवंशी हमारे साथ प्रवक्ता सुभाषपा के मौजूद हैं, कपिल श्रीवास्तव प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के मौजूद हैं, गौरव रघुवंशी नेता बीएसपी के मौजूद है हमारे साथ, और विजय उपाध्याय जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक मौजूद हैं। तो तमाम मेहमानों का स्वागत है। लेकिन आज मैं शुरुआत करना चाहता हूं चर्चा की विजय उपाध्याय जी से। विजय उपाध्याय साहब, जिस तरीके से ताकत तमाम राजनीतिक दलों ने झोंकी है और जिस तरीके से स्टार प्रचारकों की लिस्ट हमने देख ली है एक तरीके से, क्या यह माना जाए कि भले समाजवादी पार्टी और कुछ बाकी दल इसे सेमीफाइनल के तौर पर ना देख रहे हो, लेकिन बीजेपी साफ तौर पर इसे सेमीफाइनल के तौर पर देख रही है, उसी तरीके से कोशिश भी कर रही है? नहीं गौरव जी, कुंदन जी, दरअसल बीजेपी तो इसे फाइनल के तौर पे देख रही है। हो सकता है बाकी दल विपक्ष के सेमीफाइनल के तौर पे देख रहे हो, जो विपक्षी दल हैं, लेकिन बीजेपी तो हर चुनाव में पूरी ताकत लगाती है। बीजेपी के पास एक बहुत लंबी चौड़ी टीम है जो क्राउड पुलर है, लोगों के बीच जाते हैं, सत्ता इनके पास है, केंद्र और प्रदेश की सत्ता होने का एक अलग असर पड़ता है नगर निकाय चुनाव में। और जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, खासतौर पे फूड फॉर गरीबों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, वो इस बार शहरों में बट रही है पिछले 3 सालों से। तो कई चीजें हैं जो बीजेपी के लिए, अभी उन्होंने माइनॉरिटी के टिकट भी काफी, उनके जो अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के, उन्होंने कहा अभी तक 250 टिकट हमने दे दिए हैं। तो कई चीजें बीजेपी के लिए वो फाइनल चुनाव की तरीके से वो नगर निगम को फाइनल चुनाव मान रहे हैं। और चूंकि लोकसभा की एक एक्सपेरिमेंट पसमानदा मुस्लिम का भी वो कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष के बीच में जो मुख्य बात है, जो मुख्य चीज हम लोगों को नजर आ रही है कि माइनॉरिटी वोटों में समाजवादी पार्टी का जो वर्चस्व रहा है 22 के चुनाव में, उसमें बसपा सेंध लगाने की कोशिश कर रही है। तो बिटवीन अपोजिशन पार्टी कौन सी पार्टी ज्यादा टक्कर देते हुए दिखेगी बीजेपी को, या कौन सी पार्टी बढ़त लेगी अपोजिशन में से, वो उसके लिए सेमीफाइनल हो सकता है, ताकि लोकसभा चुनाव में वो फाइनल बैटल करे भारतीय जनता पार्टी के साथ। ठीक है अवनीश त्यागी जी, आप लोग तो ठीक है, छोटे से छोटे चुनाव में आप बड़े से बड़े नेता को उतार देते हैं, तो ये गारंटी है कि इस बार 17 में से 17 सीटें जीत पाएगी बीजेपी? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी सभी 17 सीटों पर और अधिकांश नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों पर भारतीय जनता पार्टी का परचम फैलाएगा। और प्रदेश की जनता भी चाहती है कि जिस तरह से डबल इंजन सरकार उत्तर प्रदेश का कायाकल्प कर रही है, जब ट्रिपल इंजन सरकार बनेगी, जब निकायों में भी भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि बैठेंगे, तो विकास की गति और तेज होगी, योजनाओं का लाभ निचले स्तर तक और ज्यादा प्रभावी रूप से पहुंच सकेगा। और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इस अभियान में जुटा है, बड़े नेता से लेकर निचले स्तर का, बूथ स्तर का कार्यकर्ता, पन्ना प्रमुख, सब भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को पहुंचाने में, जनता के साथ संपर्क करने में, संवाद करने में, उनकी समस्याओं को टटोलने में, उसमें लगा हुआ है। ये आज से नहीं, लगातार अनवरत विधानसभा चुनाव के बाद नहीं त्यागी जी, लेकिन श्रीवास्तव साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वो आपसे सवाल कर लेंगे कि अभी भी तो ट्रिपल इंजन की सरकार है, 16 में से 14 में तो ट्रिपल इंजन की सरकार चल रही है। नहीं, निश्चित रूप से ट्रिपल इंजन की सरकार का फायदा मिल रहा है ना, और फायदा केवल हमारे कहने से नहीं मिल रहा, वो वोटों के रूप में दिखाई दे रहा है। जिस तरह से 2022 के चुनाव में आप देखेंगे कि हमारा वोट प्रतिशत बढ़ा है। वोट प्रतिशत तब बढ़ा है जब जनता को भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से, कार्यक्रमों से, उसकी योजनाओं से, उसके कार्यकर्ताओं के आचरण से जी जब वो संतुष्टि मिली है, जो हमारा नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, जब वो चरितार्थ हुआ है, तो उसका लाभ वोटों के रूप में मिला है। और जो विपक्ष की तमाम योजनाएं थी, तमाम उनके रणनीति थी, तमाम उनके जोड़ तोड़, जवा जोड़, घाटा भाग, और वो सारे फेल हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व और कर्मठ कार्यकर्ताओं का। ठीक है, ट्रिपल इंजन की सरकार पर एक बार फिर से भरोसा कम से कम निकाय चुनाव में शहर की जनता दिखाएगी, ये अवनीश त्यागी जी कह रहे हैं। लेकिन श्रीवास्तव साहब,
ट्रिपल इंजन की बात हो रही है, आप लोग उत्तर प्रदेश में सरकार में भी नहीं है और जनरली देखा जाता है, आमतौर पर देखा जाता है कि जो लोग सत्ता में रहते हैं, जो सरकार रहती है, उस तरफ झुकाव भी थोड़ा सा ज्यादा रहता है, क्योंकि फंडिंग की बात होती है, एक्शन की बात होती है, तमाम बातें होती हैं। इन सब चीजों से समाजवादी पार्टी कैसे लड़ रही है? देखिए, समाजवादी पार्टी ईमानदारी के साथ चुनाव लड़ रही है और बेईमानी के विरुद्ध लड़ रही है। तमाम तरह की बेईमानियां भारतीय जनता पार्टी की लीडेड सरकारें करती रही हैं, ये पूरे देश ने देखा है। और मैं आपको एक बात कह रहा हूं कि जो ये ट्रिपल इंजन की सरकार की बात करते हैं, तो ट्रिपल इंजन के भ्रष्टाचार की बात क्यों नहीं करते हैं? भाई 12.5 लाख करोड़ रुपए का तो भ्रष्टाचार अडानी साहब से मिलकर के उनके भाई साहब ने कर लिया। और दूसरी चीज आप देख लीजिए, अडानी वाले मसले पर तो ठीक है, कांग्रेस सियासत करती रही। उत्तर प्रदेश श्रीवास्तव साहब, आप भी अडानी के मसले पर सियासत करेंगे निकाय चुनाव में क्या? नहीं, आप नहीं समझे। जब ट्रिपल इंजन की बात होगी स्थानीय निकाय के चुनाव में, तो भ्रष्टाचार की बात नहीं होगी। क्या गजब बात करते हैं कुंदन भाई। नहीं श्रीवास्तव साहब कीजिए, मैं रोक नहीं रहा हूं। मैं आपको नहीं श्रीवास्तव साहब मैं रोक नहीं रहा। आप अडानी की बात कीजिए, आप राफेल की बात कीजिए, आप कीजिए, आप स्वतंत्र हैं। लेकिन मैंने सवाल किया कि क्या निकाय चुनाव में जहां पर लोकल इशू पर बात ज्यादा होनी चाहिए, वहां पर आप अडानी की बात करेंगे? ठीक है, आपकी रणनीति हो सकती है, आप कहिए। नहीं, देखिए, आप हमें टोक दिए। मैं आपको एक बात कह रहा हूं, जब ट्रिपल इंजन की सरकार का दिखाया जाता है प्रलोभन, तो ये लोकतंत्र के विरोध में होता है। क्योंकि ये कहा जाता है अगर ट्रिपल इंजन की सरकार नहीं होगी, अगर डबल इंजन की सरकार नहीं होगी, तो हम केंद्र सरकार में बैठ के तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। इसको कहते हैं बार्गेनिंग करना है, जो कि सही नहीं है, संवैधानिक नहीं है। अब मैं दूसरी बात कहता हूं, इनके भ्रष्टाचार को आप उत्तर प्रदेश में भी देख लीजिए। पीपीई किट घोटाला, स्मार्ट मीटर घोटाला, उद्यान घोटाला, और अभी हाल में ही जो पीडब्ल्यूडी और स्वास्थ्य मंत्रालय में घोटाला, निजी सचिवों का 55 लाख रुपए का जो घोटाला सामने आया था, उन्होंने रिश्वत ले रहे थे। कुछ हुई कार्रवाई? कुछ नहीं। भाई नीलबटा सन्नाटा, कोतवाल है, संयम है, कोतवाल, तो हम डर काहेगा? लूटो 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 चारों तरफ से। अब यही स्थानीय निकाय पे आ जाता हूं। स्थानीय निकाय के अंदर जनता को जो प्रताड़ित करने का काम ट्रिपल इंजन की सरकार ने किया है, वो भूलेगी क्या जनता? जिस तरीके से एक प्राइवेट कंपनी को मुंह मांगे उस पर कीमत पर इन्होंने टेंडर दे दिया कि इनसेट से सबका घर खिंचवा लो, और स्वतः कर प्रणाली लागू है जिसमें तमाम सी चीजें टैक्स से मुक्त हैं। ये समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ था कि किचन हुआ, शौचालय हुआ, लॉबी हुई, पोर्च हुआ, ये इस पर टैक्सेशन नहीं था। और इन्होंने क्या किया कि समूचे के समूचा करा करके, और इन्होंने 3 गुने से 15 गुना तक टैक्स बढ़ा दिया। और अभी आप देख लीजिए, जब आदमी गृह कर, सीवर कर और जेल कर दे रहा है, तो आप ऊपर से सेस भी ले रहे हो, अधिभार चार्ज भी ले रहे हो, और साथ में अब नया फंडा आ गया, वो कूड़े वाली गाड़ी आती है ना, कूड़े वाली जो गाड़ी आ रही है आजकल, उसमें जो गाड़ी खरीदने में भ्रष्टाचार हुआ तो अपनी जगह पर है। ये जो 300 रुपए से लेकर के और 500 रुपए तक का भ्रष्टाचार, एक एक घर के अंदर अलग से पैसा लेकर के गाड़ी आया, देखो कचरा उठाओ, इस गाने पे दिया जा रहा है 300 रुपए से 500 रुपए, क्योंकि इससे पहले कचरे की सफाई नहीं हो रही थी। और मुझे बताइए, ठीक है सर, सारे मेहमानों का रुख करेंगे। श्रीवास्तव साहब मैं आता हूं, बहुत लंबा बोल जाते हैं। अवनीश त्यागी साहब